हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जूम। तो आज की ये वीडियो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दे रखा है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने में सक्सेसिव कंसेप्ट लगता है। इसके पीछे एक फॉर्मूला समझ लीजिए, क्या होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब भी किसी चीज़ को बढ़ाया या घटाया जाए तो ये फॉर्मूला काम आता है। तो पहला 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, यानी जब भी वृद्धि की जाएगी तो परसेंटेज आती है प्लस में और कमी की जाएगी तो आता है माइनस में। तो 20% एक्स भी 20% और वाई भी 20%, तो 20 और 20 कितना हो गया 40%। तो वृद्धि होगी ही होगी प्लस एक्स वाई यानी दोनों की गुणा, तो 20 की 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 400 और 100 डिवाइड यानी कि 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हो गई, टोटल 44% वृद्धि हुई। अगर कोई संख्या मान लीजिए अब कितनी थी 100 थी, तो वृद्धि होने के बाद वो कितनी हो गई, वो हो गई 144। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया उसको कितना कम किया जाए ताकि वो पुणे अपनी स्थिति में आ जाए। तो कितना वृद्धि की गई यहाँ से 44, तो 44 हमें कम करना पड़ेगा 144 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज निकाली तो 100 से करेंगे गुणा। तो एक 4400 144 से डिवाइड होगा तो 14×42 यानी कि 14×42, 4 बार तो जाएगा नहीं, 56 हो रहा है, ज़्यादा जा रही है और ये बहुत कम। तो ऐसे ही कर लेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, पूरा डिवाइड करके नहीं देखते, केवल इतने को 14×42 लगभग इस पास पहुंचा तो यही इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बड़ी संख्या को 10% कम किया जाता है। निवल वृद्धि यानी कि जो नेट वृद्धि अथवा कमी कितनी हुई, कमी हुई वृद्धि। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होती है, और कमी कितनी होती है, जो भी दोनों परसेंटेज दे रखी इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए तो 1% की कमी आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वही वाला तो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इससे भी कर सकते हैं। तो x भी क्या है, वृद्धि हुई है तो ये 10 हो गया प्लस का, और y कमी हुई है तो ये माइनस का 10 हो गया। अब प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है तो एक प्लस का एक माइनस का, तो मल्टीप्लाई का में आएगी माइनस में आएगी, माइनस का 100 और अपन में 100 पहले से ही है। तो 10 से 10 क्या हो गया, तो 0 हो गया, और 100 से काटेंगे तो एक बार क्या आया माइनस का 1, माइनस का मतलब 1% की कमी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा तीसरा, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितनी प्रतिशत कम होगा। तो यानी एक मेरा ए है एक बी है, तो बी का वेतन क्या है, ए का वेतन बी से 50 अधिक है, तो अगर एक बी का हम मानेंगे 100 तो ए का हो जाएगा 150, 50% ज़्यादा। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का 50 कम है, लेकिन कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत निकाली जाएगी अब 150 पर ना कि 100 पर। तो 150 पर निकालेंगे तो करनी होगी हमें गुणा 100 से। तो यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर दो, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 से जाएगा ये 2 बार, तो 2 पंजे 10 यानी कि 100 अपॉन 3। तो 100 अपॉन 3 का मतलब कितना हो जाएगा 33 से ही 1/3% डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, कितना अधिक होगा, यही क्वेश्चन जो पहला किया वही है। x का मान y से 25% कम है, एक x से एक y है, तो y का मान कम है, x का मान कम है y से, तो y का हम मान लेंगे 100, x का कितना कम है 25%, तो x का मान हो जाएगा 75, 25% कम। तो अब पूछा y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो y का मान 25 अधिक है, लेकिन कितना अधिक है ये निकालना पड़ेगा हमें 75 पर। तो कितना अधिक है परसेंटेज निकाल दे तो गुणा 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 25 से कटेगा 3 बार, तो फिर वही आएगा 100/3 यानी कि ए सही, इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33 से 1/3% ज़्यादा होगा वाई का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितनी प्रतिशत बड़ा है, तो दोनों ही जगह सी है, तो सी की वैल्यू हम मान लेंगे कुछ भी, सी की वैल्यू हम मान लेंगे कितनी है 100, ये सी की वैल्यू है। और हमारा इधर क्या है, एक बी है और एक ए है, तो बी कितना ज़्यादा है 25% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 125, और ए कितना ज़्यादा 50% ज़्यादा सी से, तो ये हो जाएगा 150। अब बोला गया क्वेश्चन में ए बी से कितनी प्रतिशत बड़ा है, तो ए कितना ज़्यादा है बी से 50 ज़्यादा है, तो 50 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में बात हो रही तो बी की वैल्यू नीचे आएगी, इसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे। 50 ज़्यादा नहीं, ये 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो 125 का कितने परसेंटेज है 100 से करेंगे गुणा। तो 25 से अगर इसको हम काटना चाहें तो कितनी बार कटेगा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, फिर आ जाएगा 25 चौक 100, 100/5, 100 को 5 कितनी बार डिवाइड करेगा 20 बार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर है यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यही भी वह कंसेप्ट लगेगा, यहाँ भी 20% की वृद्धि, यहाँ 30% की, तो 50% की वृद्धि तो होगी ही होगी। प्लस कितनी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, यानी यही फॉर्मूला लगेगा x + y + xy अपॉन 100, यही फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो आयत होता है, आयत आमने सामने की साइड है बराबर, इधर इधर की साइड है बराबर, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो बस ये फॉर्मूला वहाँ पर काम कर जाता है। अब यहाँ देखो 20 और 30 50 हो गया, और 20 और 30 के गुणा करेंगे आ जाएगा 600, और अपोन में 100 है तो कितना आएगा 6, तो 50 और 6 कितना होगी, 56% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी दे रखी है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो वृद्धि कितनी होती है 2% की, यानी कि अगर मान लीजिए 100 है जनसंख्या तो कितनी हो जाती है 102 हो जाती है 1 साल के अंदर। तो 2 साल की बात हुई तो फिर 100 से कितनी होगा 102, लेकिन हमें यहाँ रेशियो लेना पड़ता है, रेशियो। जैसे कि 2% को हम लिखेंगे 2/100, अब 2 से काटेंगे तो एक बार कटेगा और ये कटेगा 50 बार, यानी कि सक्सेसिव लगेगा यहाँ पर भी। तो पहले अगर 50 थी तो कितनी हो गई 51 हो गई, फिर नेक्स्ट साल भी 50 थी तो कितनी हो गई 51 हो गई। अगर 2 साल पहले की बात करें तो इनकी मल्टीप्लाई करके निकलेगी, और अब की बात करें तो इनकी मल्टीप्लाई करके निकलेगी। तो 50 की 50 से गुणा करेंगे, यानी कि 2500 थी पहले। अब ये कब की दे रखी, अब की, यानी कि जो 26,010 दे रखा है ये कब की, अब की, और अब कितनी है 51 गुणा 51, ये अब की 51 गुणा 51। हमें निकालनी कब की, पहले की, यानी 50 गुणा 50, यानी कि 2500, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको पता हो तो ये 2601 जो दे रखा है 2601 ये 51 का स्क्वायर होता है। तो इससे जो है ये पूरा कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 0, और इसकी यहाँ पर गुणा हो रही है, यानी कि ऐसे नहीं समझना कभी 25 से गुणा करके 0 समझ लो, एक 0 इसके लास्ट में आ जाएगा, यानी कि 25,000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से अधिक है तो संख्या का मान बताइए। तो संख्या मान लो 100 है, तो 100 का 32% कितना होगा 32, 70% कितना होगा 17 ही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, 17 और 32 का आ गया 15, और 15 का के बराबर 120 के, तो 120 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 8 120, तो एक की वैल्यू आ गई 8, हमने मानी तो वो संख्या 100 थी, तो 100 की मतलब हो जाएगा 800। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। माइंड में ही कर सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, तो यहाँ पर इस कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यह है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए 120 रुपये पहले खर्च करता था, अब भी 120 रुपये, यानी जो खर्चा कॉन्स्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में बस पकड़ लीजिए परसेंटेज कितनी दे रखी 20%, तो 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये को 5 रुपये पे एक की कमी हो गई, यानी पहले 5 रुपये कीमत थी किसी चीज़ की, जो चीनी का मूल्य था 5 था, अब कितना हो गया 4। तो इसका जो रेशियो रिवर्स हो जाता है जब खर्चा कांस्टेंट हो। तो पहले अगर 4 किलो लाता होगा तो अब वो 5 किलो लाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, यानी कि खर्चा कांस्टेंट हो गया। लेकिन पहले लाता था 4 किलो, अब लाता है 5 किलो, तो यहाँ कितना ज़्यादा लाता है 1 किलो, जबकि क्वेश्चन में है 3 किलो। तो एक की जो वैल्यू है वो काय के बराबर है 3 के बराबर। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यानी पहले 12 किलो लाता था और अब कितना लाता 15 किलो। तो बोला गया चीनी का प्रारंभिक मूल्य, यानी जब 12 किलो लाता था क्या रुपये किलो चीनी थी, तो 12 किलो कितने की लाता था 120 की, तो 10 रुपये किलो होगी 12 120। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर ये पूछे अब कितने की है, तो 15 किलो लेकर आता तो 15 से 120 को डिवाइड करेंगे 8 रुपये किलो, अब 8 रुपये किलो है, पहले 10 रुपये किलो थी। अब क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा। तो जो भी आय होती है इनकम वो होती है 100%, 30% भोजन पर खर्च कर दिया, बचा कितना 70%, 20% बच्चों की शिक्षा पर बचा कितना 50%। अब शेष का 60%, यानी 50 का 60% खर्च करता है, तो 50 का 40% बचाता होगा। बस 40% निकालिए 50 का डायरेक्ट, तो 50 से कटेगा 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 40 को 20 बार, यानी कि अब उसके पास 20% संपत्ति बची है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 20 है, 1.25 रुपये 10 का कितने प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो आता है ऊपर, 1.25 आ जाएगा ऊपर, जिसमें से निकालते हैं वो आता है नीचे, यानी 10 का प्रतिशत पूछा है तो 10 नीचे आएगा, गुणा करनी होती है हमें 100 से ही। 10 से कटेगा कितनी बार 10 बार। अब इसकी यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 12.5, इसका मतलब 12.5, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 70 क्वेश्चन नंबर 70 है, जो कि ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। जोसेफ की आय 10% कम किया जाए, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। यानी 10% कम कर दिया, किसी की आय मान लीजिए 100 रुपया थी,
10% कम करने के बाद कितनी हो गई 90। अब 90 से हमें 100 बनाना है, कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो हमें 10 रुपये ही बढ़ाने होंगे। लेकिन कितना प्रतिशत, अब प्रतिशत निकाला जाएगा 90 पे, यानी कि 90 का कितना प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालेंगे 100 से करेंगे गुणा, 100 से गुणा हो गई तो 1000 आ गया ऊपर, एक 0 से काट दो, यानी कि 100/9। और 100/9 को आप जानते हैं कितना होता है, 11 से 1/9%। चाहे डिवाइड करो या बिना डिवाइड करके आपको याद हो तो इसी तरह कर दो डायरेक्ट। तो क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो ग्रुप डी के थे जो मैंने ग्रुप डी के टाइम पर करा दिए थे ये सारे भी क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।